नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थिंग्स टू नो में। दोस्तों, आज मैं आपको बादशाह अकबर के जीवन की कुछ दुर्लभ एवं रोचक जानकारियों से रूबरू कराऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। बादशाह अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा सिंध पाकिस्तान बीरसाल के महलों में हुआ था। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र था और मंगोल नेता चंगेज खां से संबंधित थे। बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह था जिसे सभी धर्मों के वर्ग का बराबर प्यार और सम्मान मिला। अकबर ने हिंदू एवं मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियां कम करने के लिए दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। बादशाह अकबर का दरबार सबके लिए हमेशा खुला रहता था। अकबर के दरबार में मुस्लिम सरदारों की अपेक्षा हिंदू सरदार अधिक थे। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर ही नहीं बल्कि ऐसे अनेक कार्य किए जिनके कारण हिंदू व मुस्लिम दोनों उनके प्रशंसक बने। हुमायूं की मृत्यु के उपरांत अकबर ने मात्र 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को मुगल साम्राज्य की गद्दी को संभाला। अपने शासनकाल में उसने शक्तिशाली पश्तून वंशज शेरशाह सूरी के आक्रमण हमेशा के लिए बंद करवा दिए थे। साथ ही पानीपत के द्वितीय युद्ध में नवघोषित हिंदू राजा हेमू को पराजित किया था। अकबर का प्रभाव पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था और इस क्षेत्र के एक बड़े भूभाग पर सम्राट के रूप में उसने शासन किया। बादशाह अकबर ने चित्रकारी व ललित कलाओं में काफी रुचि दिखाई और उसके प्रासाद की भित्तियां सुंदर चित्रों व नमूनों से भरी पड़ी थीं। अकबर ने अनेक फारसी संस्कृति से जुड़े चित्रों को अपने दरबार की दीवारों पर बनवाया। अपने शुरू के शासनकाल में अकबर की हिंदुओं के प्रति वह उदारता नहीं थी, परंतु समय के साथ साथ उसने अपने आप को बदला और हिंदुओं सहित अन्य धर्मों में भी उसने रुचि दिखाई। इतने बड़े सम्राट की मृत्यु होने पर उसकी अंत्येष्टि बिना किसी संस्कार के जल्द ही कर दी गई। परंपरा अनुसार दुर्ग में दीवार तोड़कर एक मार्ग बनवाया गया तथा अकबर का शव चुपचाप सिकंदरा के मकबरे में दफना दिया गया। दोस्तों, अब हम बादशाह अकबर के वैवाहिक जीवन पर प्रकाश डालें तो अकबर ने हिंदू राजपूत राजकुमारियों से वैवाहिक संबंध भी बनाए। बादशाह अकबर का प्रथम विवाह आमेर के शासक भारमल की पुत्री हरकुवाई हीराकबर से किया गया। यही हीराकबर उसके पुत्र जहांगीर की मां बनी। दूसरा विवाह बीकानेर के राठौड़ कल्याणमल की पुत्री से, तीसरा विवाह जैसलमेर के शासक हर्राय की पुत्री से। बादशाह अकबर के युद्ध अभियान 1559 ईस्वी में बादशाह अकबर ने ग्वालियर में अपनी सेना को भेजा तथा ग्वालियर के शासक रामशाह को परास्त कर दुर्ग पर अधिकार स्थापित किया। अकबर ने सर्वप्रथम 1561 ईस्वी में मालवा रियासत पर अपना अधिकार किया जिसका शासक बाज बहादुर था। बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर उनके दरबार के संगीतकार के रूप में पहचाने जाने लगे। अकबर ने 1564 ईस्वी में गोंडवाना राज्य पर हमला किया। गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने अकबर के साथ युद्ध किया परंतु युद्ध में पराजित हुई। 1567 ईस्वी में उदय सिंह के शासनकाल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इसके फलस्वरूप उदय सिंह अपने सेनापति जयमल एवं फत्ता पर दुर्गभार सौंपकर अरावली की पहाड़ियों में चले गए। 25 फरवरी 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले लिया। 1569 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण किया और अकबर के साथ जयपुर के शासक भगवान दास व मानसिंह भी शामिल थे। 1571 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण कर गुजरात के शासक मुजफ्फर खां तृतीय को परास्त किया। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिले व समुद्र को भी देखा। दोस्तों, आपको बता दें कि 1560 से लेकर 1562 ईस्वी तक का कार्यकाल पर्दा शासन पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता था। इस दौरान अकबर अपनी धाय मां महम अनगा और उसके पुत्र आदम खां के नियंत्रण में रहा था। 1574 ईस्वी में बंगाल व बिहार पर आक्रमण कर यहाँ के शासक दाऊद खां को परास्त किया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप व अकबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में ना तो अकबर की जीत हुई और ना ही महाराणा प्रताप की हार हुई थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस युद्ध को अकबर ने जीता था। लेकिन हाल के कुछ वर्षों से नए इतिहास का दावा किया जा रहा है। इसके मुताबिक हल्दी घाटी के युद्ध में असल में महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया था। राजस्थान के कुछ राजपूत संगठनों ने राजस्थान की सरकार को पत्र लिखा है। इसमें राजपूत संगठन की मांग है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाली राजस्थान की तरफ रक्त तलाई से वो तख्तियां हटवाई जाएं
जिनमें लिखा है कि हल्दी घाटी में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। 1581 में अकबर के सौतेले भाई के द्वारा काबुल में विद्रोह करने पर उसका दमन करने के लिए मानसिंह को भेजा तथा उसके पीछे स्वयं ने प्रस्थान किया। यह अकबर के समय का एक सत्ता परिवर्तन के लिए किया गया विद्रोह था। मानसिंह ने विद्रोह का दमन कर काबुल को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही अकबर ने यहाँ राजधानी भी स्थापित की। 1597 ईस्वी में अहमदनगर में चांद बीबी ने अकबर की सेनाओं का विरोध किया, लेकिन मुगल शक्ति के सामने टिक नहीं सके। अकबर ने असीरगढ़ महाराष्ट्र पर आक्रमण 1601 ईस्वी में किया। यह अकबर का अंतिम युद्ध अभियान था। अकबर ने सीमाओं की शुद्धिकरण के लिए 1585 से 1598 तक अपनी राजधानी लाहौर को स्थापित किया। अकबर ने राजपूत शासकों से उनकी खुद की मुद्राएं चलाने का अधिकार छीनकर स्वयं की मुद्राएं राज्य में चलाने का फरमान जारी किया। अकबर की 1538 ईस्वी की पूर्व की मुद्राओं पर कलमा व खलीफाओं का विवरण अंकित था, किंतु बाद में सिक्कों पर सूर्य व चंद्रमा की महिमा वाले पट्ट अंकित किए गए। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।